हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रताप मेलकानी और आज के इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे आप लोगों के क्लास 12th हिस्ट्री मैप्स फॉर टर्म टू एग्जामिनेशन। और ये वीडियो होने वाला है सेशन 21 22 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो एक चीज मैं कहूंगा, मेरे जो पुराने बैचेस की वीडियोस हैं प्लीज उन्हें रेफर मत कीजिएगा, बिकॉज ये मतलब मैं देखता हूँ कि मैं अपडेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ बट फिर भी आप में से बहुत सारे लोग उनको रेफर कर रहे होते हैं। तो देखो, वो पुराने सेशंस के थे, जो ये लेटेस्ट वीडियोस हैं इनको रेफर कीजिएगा आप, ठीक है। तो 2 मार्क्स का वेटेज इस बार होने वाला है, बट फिर भी यार देखो, आप लोग अगर अपना स्कोर इंप्रूव करना है, परसेंटेज इंप्रूव करनी है, 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट कर रहे हो, तो मैप्स आर इंपॉर्टेंट, आगे भी आप लोगों को बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे मेरी वेबसाइट पर, और वहां आप लोगों को इसका पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला मैप है हमारा टेरिटरीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857। तो देखो, 19 से 20 लोकेशंस इस मैप में आप लोगों की हैं, बट घबराना नहीं है, इनमें से कुछ ही लोकेशंस हैं जो सीबीएसई प्रीवियस 5 इयर्स या 10 इयर्स में पूछा है। तो वही लोकेशंस आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बाकी आप लोग एक बार रफ आइडिया जरूर होना चाहिए दूसरी लोकेशंस का। तो एक सबसे पहली चीज, आप लोगों को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, लाइक पॉलिटिकल आउटलाइन दिया है मैप का। तो यू शुड नो कि दिस इज गुजरात, दिस इज राजस्थान, दिस इज मध्य प्रदेश, दिस इज महाराष्ट्र। तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो सबसे पहला पंजाब आप लोगों को दिया है, तो दिस इज योर पंजाब, ओके। एंड सेकंड इज सिंध, सिंध पाकिस्तान में आप लोगों का आता है, दिस इज सिंध। एंड थर्ड इज बॉम्बे विच इज इन महाराष्ट्र। तो बॉम्बे आप लोगों का कुछ इस एरिया में पड़ता है इन महाराष्ट्र। फोर्थ मद्रास है, जो प्रेजेंट है हम चेन्नई भी जिसे कहते हैं, तो तमिलनाडु की कैपिटल, दिस इज मद्रास। एंड फोर्ट सेंट डेविड जो नेक्स्ट है आप लोगों का, ये भी तमिलनाडु में ही आता है। तो दिस इज आप लोगों का फोर्ट सेंट डेविड, मद्रास के नीचे ही है फोर्ट सेंट डेविड। एंड सिक्स्थ है मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम आता है, दिस इज मसूलीपट्टनम, ओके, आंध्र प्रदेश में। सेवंथ बेरार, इट इज इन महाराष्ट्र, दिस इज द लोकेशन ऑफ योर बेरार, बेरार की लोकेशन ये है जो मैंने मार्क करी है। एट बंगाल है, तो बंगाल अगेन स्टेट वाली बात है, तो बंगाल अगर वेस्ट बंगाल आए तो यू विल सिंपली मार्क दिस वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये आप लोगों का वेस्ट बंगाल है, तो ऐसे मार्क कर लो कि वेस्ट बंगाल। नाइन्थ बिहार, बिहार इज अगेन वेरी इजी, दिस इज योर बिहार, ठीक है। ये आप लोगों का बिहार है। तो अगेन मैंने तभी कहा कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आउटलाइन में स्टेट की लेबलिंग कहाँ पर है, मतलब कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट है ओडिशा, तो ये आप लोगों का ओडिशा है। 11th इज योर अवध। तो अब देखो, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है उनमें अवध एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, दिस इज योर अवध, मैंने यहाँ पर मार्क किया, दिस इज अवध। नेक्स्ट इज आप लोगों का सूरत, इट इज इन गुजरात। तो सूरत आप लोगों का है, यहाँ बॉर्डर में पड़ता है, आप एक सेंस में महाराष्ट्र और गुजरात के, दिस इज सूरत, ठीक है। 13 कलकत्ता, प्रेजेंट डे कोलकाता हम इसे कहते हैं, वेस्ट बंगाल की कैपिटल, तो यहाँ पर कोलकाता आता है। नेक्स्ट है आप लोगों का ढक्का, प्रेजेंट डे वी कॉल इट एज ढाका। तो दिस इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ पर इसकी लोकेशन है। 15 चिट्टागोंग, तो यहाँ पर चिट्टागोंग आता है आपका। 16 पटना है, पटना इज अगेन इन बिहार, कैपिटल है बिहार की, बीचों बीच आप लोगों की पटना आती है। 17 बनारस है, वाराणसी प्रेजेंट डे हम इसे कहते हैं, तो बनारस आप लोगों का उत्तर प्रदेश में आता है, अगेन दिस बिहार और ये उत्तर प्रदेश वाला बॉर्डर, तो ये है आप लोगों का बनारस। 18th इलाहाबाद है, इलाहाबाद आप लोगों का इस रीजन में आप लोगों का इलाहाबाद आता है, जो मैंने इसे मार्क किया है, प्रयागराज इसका नया नाम जो हम कहें, बट इलाहाबाद बुक में आप लोगों का इलाहाबाद था, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इलाहाबाद। 19th लखनऊ, तो लखनऊ की हम बात करें तो दिस इज योर लखनऊ, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट सेंटर है, वो है बरेली, तो बरेली यहाँ पर आप लोगों का है बरेली, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि 19 टू 20 लोकेशन हमने पढ़ ली मैप पर, इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है जो सीबीएसई ने प्रीवियस 5 इयर्स या 10 इयर्स में पूछी हैं। तो देखो, सबसे पहले बॉम्बे, जो 3 प्रेसिडेंसीज हैं, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि इनकी लोकेशंस क्या हैं। और देखो, ऐसा मत समझना कि आप लोगों को मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे अगर मद्रास पूछी जाए मैप में एग्जाम में, तो ऐसा नहीं कि मद्रास आप कहीं पर भी लगा के आ जाओ, आप यहाँ पर मार्क कर दो इसे या यहाँ पर मार्क कर दो, ऐसा मत करना, आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप ऐसा करोगे तो। व्हाट यू हैव टू डू कि जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज मद्रास, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये है, तो इसके नियर अबाउट आपको मार्क करना है, तभी आप लोगों को उसके मार्क्स मिलेंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का जो है, तो ये 3 प्रेसिडेंसीज वाला मैप इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लेना है। 3 लोकेशंस इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। उसके बाद हम आते हैं तो फोर्ट सेंट डेविड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको मैं मार्क करूंगा। मसूलीपट्टनम आपसे पूछा जा सकता है, बेरार इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का अवध इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1857 में अवध का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सूरत भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लोगों का ढक्का, बांग्लादेश की कैपिटल, ये भी आप मतलब इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाद में ढक्का में हमारे नेशनल मूवमेंट में भी काफी सारी चीजें हुई, तो ढाका इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पटना आप लर्न कर सकते हो इसकी लोकेशन कहाँ है। और उसके बाद बनारस हो गया, एंड देन लखनऊ,
एंड बरेली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। तो ये जो मैंने लोकेशंस आप लोगों को कुछ कराई 7 से 8 लोकेशन, इनको तो आप प्रैक्टिस जरूर करके जाना। बाकी जितनी दूसरी लोकेशंस है उन्हें एक बार देख के जरूर जाइएगा। और देखो एक और है झांसी, तो झांसी भी इंपॉर्टेंट है। झांसी अनदर सेंटर ऑफ, आप कह सकते हैं कि टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857। तो झांसी इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ, दिस इज झांसी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो ये हमारा मैप था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप में। सेकंड मैप है हमारा 1857 के रिवोल्ट के मेन सेंटर्स। तो 12 लोकेशंस हैं, और देखो ये 12 की 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। लास्ट मैप हमारा था टेरिटरीज विच वर अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। ये मैप है रिवोल्ट 1857 में जो मेन सेंटर्स थे, जहां से अलग अलग लीडर्स आए थे 1857 के रिवोल्ट को लीड करने। तो फर्स्ट वी हैव दिल्ली, बहादुर शाह जफर वाला रीजन। सेकंड जो बहादुर शाह जफर थे, तो दिस इज दिल्ली, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा आप लोग का यहाँ पर आता है दिल्ली। इट्स इजी टू आइडेंटिफाई, मार्क करके आओगे, दिस इज दिल्ली। सेकंड इज मेरठ, मेरठ इज इन उत्तर प्रदेश। सो मेरठ आप लोगों के इस रीजन में आता है इन उत्तर प्रदेश। थर्ड है झांसी, झांसी इज अगेन इन उत्तर प्रदेश। सो दिस इज योर झांसी, दिस इज इन उत्तर प्रदेश। और आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया हैज बीन मार्क्ड एज ए, ठीक है। यहाँ पर ए नाम से आप लोगों को झांसी आप लोगों को नाम नहीं देगा, कि यहाँ पर ए करके मार्क कर देगा कि ये इंपॉर्टेंट सेंटर है 1857 रिवोल्ट का, आप आइडेंटिफाई करके इसका नाम लिखो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिस इज योर झांसी। तो इसलिए मैप की लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा मेन सेंटर कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लखनऊ का। तो लखनऊ की लोकेशन आप लोगों की ये है, दिस इज योर लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आप मिड में कह सकते हो, दिस इज लखनऊ कैपिटल। फिफ्थ कानपुर, तो कानपुर आप लोगों का ये आता है कानपुर, दिस इज योर कानपुर, ठीक है। एंड सिक्स्थ है आजमगढ़, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में ही आप लोगों का आता है। तो आजमगढ़ ये है, ठीक है, बनारस के थोड़ा सा नजदीक आप मान सकते हो इसे, दिस इज आजमगढ़। सेवंथ है कैलकाटा, दिस इज इन वेस्ट बंगाल, कैपिटल कोलकाता जो हम प्रेजेंट डे कहते हैं वेस्ट बंगाल की, तो ये यहाँ पर आप लोगों की लोकेशन पड़ती है कैलकाटा की। एट्थ है बनारस, उत्तर प्रदेश में ये है, तो उत्तर प्रदेश में बनारस ये आप लोगों का है। तो देखो लोकेशंस वही हैं, लास्ट मैप में भी बनारस, कलकत्ता, लखनऊ, ये एक फ्रीक्वेंट रिपीट ही हो रही हैं, बट आप लोगों को बस ध्यान क्या रखना है कि इनकी लोकेशन क्या है मैप पे। तो इन लोकेशंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, सबसे पहले ये लर्न कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है कि मतलब ग्वालियर जबलपुर, तो सबसे पहले मैप प्रैक्टिस करने मत बैठो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो सेंटर्स हैं ये कौन से स्टेट में पड़ रहे हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश में आता है, झांसी उत्तर प्रदेश में आता है, तो एक लिस्ट बना के रख लो ना कि आप लोगों का कौन सा सेंटर किस स्टेट में आ रहा है। तो सबसे पहली चीज यही आप लोगों को मैप में करनी है कि जो सेंटर्स हैं, जो साइट्स हैं, उन्हें लर्न कर लो कि वो कौन से स्टेट में है। उसके बाद आप मैप की लेबलिंग या प्रैक्टिसिंग शुरू करो। तो आप हम कर चुके थे आप लोगों के बनारस तक उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा आता है नाइन्थ ग्वालियर, दिस इज इन मध्य प्रदेश आप लोगों का। तो ग्वालियर ये जो मध्य प्रदेश का ये जो आप लोगों का कह सकते हो, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसके बिल्कुल टॉप पे आता है ग्वालियर। एंड नेक्स्ट वी हैव 10th जबलपुर, इट इज अगेन इन आप लोग का मध्य प्रदेश, तो दिस इज जबलपुर। एंड 11th आगरा विच इज इन उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर, तो दिस इज आगरा, ठीक है। एंड 12th अवध है, जिसकी हमने प्रीवियस मैप में भी बात करी थी, तो दिस इज अवध। तो देखो ये 12 इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, ये आप लोगों को लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर करना इन लोकेशंस की। नेक्स्ट मैप है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। प्लीज ये ख्याल अपने दिमाग में मत लाइएगा कि 11 लोकेशंस इस वाले मैप में है, 12 इससे पहले थी, उससे पहले 19 थी, और वो भी केवल 2 मार्क्स के लिए। तो ऐसा मत सोचना। देखो मैप्स आर इम्पॉर्टेंट, आप आगे भी कोई स्टडीज परस्यू करोगे हिस्ट्री में, तो मैप की जो लोकेशंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। और आपके 12th में भी भले ये वेटेज 2 मार्क्स का रह गया, बट यू शुड नो कि ये लोकेशंस कहाँ पर थी और क्या थी। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को केस देता हूँ कि आप लोगों के 38 आ रहे हैं, आपने पूरा पेपर सही किया, बट मैप आप लोगों को 2 लोकेशंस नहीं आ रही है, तो वहां पर आप लोगों को दिक्कत आएगी ना, आप फिर सोचोगे बाद में कि काश मैप कर लिया होता। तो इसलिए अभी कर लो अच्छे से। तो देखो सबसे पहला इसमें लोकेशन है चंपारण का, और बहुत सारी लोकेशन आपकी रिपीट हो रही हैं, लास्ट मैप में भी आप लोगों को दिखाया, और ये भी एक सेंस में इजी ही मैप है। तो सबसे पहला है चंपारण। तो आप आपसे देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। द प्लेस वेयर गांधी फर्स्ट लेड सत्याग्रह, तो चंपारण आप मार्क करके आओगे, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। बिकॉज अब वो टाइम गया कि जब सीधा आपसे पूछा जाता था कि लोकेट आप लोगों का चंपारण। आ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अब मतलब जो क्वेश्चन का नेचर होता है वो ज्यादातर ऐसा होता है कि वो टेक्स्ट से एक 1 वर्ड क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर यहाँ पर डांडी मार्च के रिगार्डिंग पूछना हो, तो वो बोलेंगे कि द प्लेस फ्रॉम वेयर गांधी जी लेड हिज डांडी मार्च। आप इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो चंपारण पहले वाले का, ये चंपारण की लोकेशन है एंड इट इज इन बिहार। सेकंड है खेड़ा, दिस इज इन गुजरात आपका अगेन, तो खेड़ा की लोकेशन ये है, ठीक है, अहमदाबाद के थोड़ा नियर अबाउट है, दिस इज योर खेड़ा। एंड थर्ड अहमदाबाद, अहमदाबाद इज इन अगेन गुजरात, तो ये आप लोग का अहमदाबाद है।
एंड फोर्थ बनारस, इट्स अगेन इन उत्तर प्रदेश। अगेन से मेरा मतलब है कि बनारस लगातार 3 मैप में रिपीट हुआ, तो देखो बनारस तो अब आप लोगों को लर्न हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के इस पार्ट में आप लोगों का बनारस या वाराणसी आता है। फिफ्थ है अमृतसर, तो अमृतसर दिस इज योर पंजाब कैपिटल है, यहाँ पर आप लोग का अमृतसर आता है। सिक्स्थ है चौरी चौरा, ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत ज्यादा पूछी गई है, तो उत्तर प्रदेश में आती है। और आई थिंक एक क्वेश्चन भी है आप लोगों का, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि इस साल के सैंपल पेपर में है या लास्ट टू लास्ट ईयर के पेपर में होता कि क्वेश्चन था अ प्लेस हैज बीन मार्क्ड वेयर गांधी जी कॉल्ड ऑफ हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इस तरह से आप लोगों को भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपने तो चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसे कॉल ऑफ कर लिया था, तो ये आप लोगों का चौरी चौरा है, तो दिस इज योर चौरी चौरा। ओके, एंड सेवंथ वी हैव लाहौर, दिस इज इन पाकिस्तान। और ये जो पाकिस्तान वाली लोकेशन है वो जनरली नहीं पूछी जाती, मतलब जो प्रेजेंट डे इंडिया के बॉर्डर से बाहर है ना, वो नहीं पूछी जाती एग्जाम में। ऐसा मेरा एक जनरल आइडिया रहा है, क्योंकि जब मैं अपने टाइम में प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने भी 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस देखे थे, ये आउट ऑफ इंडिया वाले क्वेश्चंस बहुत मतलब नहीं पूछे गए। एंड एट्थ है बारदोली, तो बारदोली आप लोग गुजरात में है, तो दिस इज बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह आप लोगों का यहीं पर हुआ था, दिस इज योर बारदोली वाली जगह। एंड नाइन्थ दांडी, दांडी इज अगेन इन गुजरात, तो आप लोगों का यहाँ पर इस लोकेशन में आता है थोड़ा कोस्ट के पास, दिस इज दांडी। एंड टेंथ बॉम्बे है, अगेन रिपीटिंग, तो मुंबई या बॉम्बे इस यहाँ पर आप लोगों का आता है। एंड 11th कराची, कराची आप लोगों का इस रीजन में आता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों के इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, और इसका जो मैप है उसे एक बार देख जरूर लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में जो आप लोग के है, ठीक है। ये मैं वो लोकेशंस करा रहा हूँ जो मतलब एक सेंस में सिलेबस जब आप लोगों का होता था क्लास 12th हिस्ट्री में, लास्ट ईयर तक आप लोगों का सिलेबस आता था, मैप सिलेबस डिफाइंड होता था, तो उनमें ये लोकेशंस होती थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट इस साल आप लोगों का मैप सिलेबस नहीं है डिफाइंड। ये वो लोकेशंस हैं जो प्रीवियस 5 इयर्स 10 इयर्स में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं और सिलेबस में सीबीएसई ने अपने रखे हैं, तो ये लोकेशंस आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करके ही जानी है। पर इसके साथ साथ एक बार आप लोगों को एनसीईआरटी में अपना मैप भी एक बार देख लेने हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। कोई भी अगर दिक्कत रही हो, आप लोगों को डाउट हो किसी चीज में, या फिर आप लोगों को कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई सजेशन हो मेरे लिए, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन, और ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बिकॉज मैप एक ऐसी चीज है ना जिसमें मैं देखता हूँ बच्चों का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, तो लास्ट में बच्चे होते हैं जैसे कि मतलब मैप कंप्लीट नहीं हुए, मैप कैसे होंगे, तो उनके साथ ही वीडियो शेयर करो जिनको मैप में डाउट है। और देखो कोई कहीं पर कोई लोकेशन में दिक्कत आ रही है ना, फील फ्री मुझे पूछो, मैं अब नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी दे दूंगा, वहां पर आप मुझे मेल कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।